कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो सबूर चंगाई चंगा है। भाइयों बहनों, रंगदारी नहीं, युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, टैबलेट है टैबलेट, सबका हिसाब बराबर करके रखा। यूपी में ऑपरेशन माफिया मटिया मेट के 70 दिन बाद योगी पहली बार प्रयागराज पहुंचे, जनता को संदेश दिया। भाइयों बहनों, हमें प्रयागराज को अभी योगी ने मंच से जो कुछ बोला उसे न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरा यूपी ध्यान से सुन रहा था। योगी विरोधी भी इस रैली को मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि 70 दिन में योगी ने प्रयागराज की पूरी पिक्चर बदल दी, जिसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर भी दिखाई पड़ रहा है और इलेक्शन पर भी नजर आएगा। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आप सबसे ये अपील करने के लिए भी आया हूं। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है, ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा, लेकिन आज आप देख रहे होंगे पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सबूर चंगाई चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मिट्टी में मिल चुके हैं। अतीक की बीवी शाइस्ता फरार है, पुलिस से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। अतीक के 2 बेटे अली और उमर जेल में बंद हैं। उमेश पाल मर्डर में शामिल अतीक के बेटे असद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। 2 नाबालिग बेटे एजम और अबान रिमांड होम में हैं। अतीक की काली कमाई के 1500 करोड़ की संपत्ति या तो योगी सरकार ने सीज कर दी या फिर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। मतलब ये कि योगी ने यूपी से किया अपना वादा पूरा कर दिया। लेकिन ये एक्शन योगी का ट्रेलर है। यूपी में माफिया राज के अंत की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में खुद को इतना मजबूत कर लिया था कि उसने इसके चलते आर्थिक साम्राज्य को बहुत पैमाने पर बढ़ा लिया था। आज हालांकि अतीक का अंत हो गया, वो अतीत की बात हो गई, लेकिन उसकी अपराध की दुनिया से खड़े गए अर्थतंत्र को यहां पर देखकर एक नजीर के रूप में यहां के प्रयागराज के बाशिंदे जरूर समझेंगे। ये कोल्ड स्टोरेज है। अतीक अहमद ने दबंगई के दम पर इस तरह से कई जमीनों पर कब्जा किया था। ये भी 3 भाइयों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन अतीक अहमद को पसंद आ गई। बस फिर क्या था, एक भाई से कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा खरीदा और 2 भाइयों से जबरन उसे लिखा लिया गया और फिर अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को गिफ्ट कर दिया। अतीक अहमद कहा करता था, ये मैंने गोल्ड बैंक आपको दिया है शाइस्ता, इस गोल्ड बैंक की बदौलत 2.5 करोड़ रुपए सालाना तुम्हारे पास आएंगे और अपनी मनमानी तरीके से तुम इसे खर्च कर सकती हो। शाइस्ता अपने ऐशो आराम की चीजें, अपनी लग्जरी लाइफ का जो भी खर्चा आता था इसी कोल्ड स्टोरेज की कमाई से निकाला करती थी। 2.5 करोड़ रुपए सालाना। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही। योगी ने जब मंच संभाला तो सबसे पहले राम की बात की, रामचरितमानस का उदाहरण दिया और इशारों इशारों में माफिया के अंजाम का मतलब समझाया। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। एंटी योगी गैंग भी योगी के इस चुनावी पर्चे को ध्यान से सुन रहा था। अखिलेश योगी के भाषण से पॉइंट नोट कर रहे थे, ओवैसी इसी भाषण से अपना अगला चुनावी पर्चा तैयार कर रहे थे।
क्योंकि यूपी के ये चुनाव 2024 की सत्ता का सेमीफाइनल है। इसके कमांडर भी आदित्यनाथ योगी हैं और अगले चुनाव के सेनापति भी योगी ही होंगे। पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज भाइयों बहनों रंगदारी नहीं, आज तो हम व्यापारी को राज्य सरकार की ओर से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दे रहे हैं। योगी एक साथ कई फ्रंट को लीड कर रहे हैं। एक तरफ योगी जहां यूपी में निकाय चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी मिशन 2024 के लिए भी ऑन द वे हैं। योगी नगर पालिका में जीत के साथ साथ 24 के लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। नगर पालिका में जीत की स्क्रिप्ट में 24 में माइलेज लेने की कोशिश है। यूपी में योगी का ऑपरेशन माफिया मटिया मेट भी जोर शोर से चल रहा है। कर्नाटक में भी योगी की डिमांड हाई है। योगी कर्नाटक के चुनावी कैंपेन को भी मैनेज कर रहे हैं। 2024 से पहले एक और जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं, बेटियां स्कूल जा सकती हैं, व्यापारी व्यापार कर सकता है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग उत्तर प्रदेश में टैबलेट दे रहे हैं। एक तैयारी योगी विरोधी मोर्चा भी कर रहा है। अतीक के नाम पर मुसलमानों को कनेक्ट करने का फॉर्मूला बन रहा है। योगी मुसलमान विरोधी हैं, ये नैरेटिव सेट करने पर काम हो रहा है। योगी के खिलाफ यूपी के मुसलमानों वाला टेप बजाया जा रहा है। अखिलेश आज सहारनपुर में थे। जयंत चौधरी और चंद्रशेखर भी अखिलेश के साथ थे। अखिलेश ने पहले सहारनपुर में शक्ति प्रदर्शन किया और फिर निशाने पर योगी को लिया। जितना मुकाबला समाजवादियों ने किया, अगर प्रशासन ने बेईमानी न की होती तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादियों की होती। क्या आपको नहीं पता सैनी साहब को कैसे हराया गया? क्या आपको नहीं 400 वोट थे, 300 वोट थे? मैं अपने कन्नौज का बता सकता हूँ। क्या सेंट्रल फोर्स अंदर जाएगी काउंटिंग के उसमें? क्या रामपुर का चुनाव नहीं देखा आपने? इसलिए संविधान बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, बड़ी लड़ाई है। इसलिए आप भी सहयोग करें, आप भी मदद करें। अतीक के अली का लेटर मुस्लिम मोहल्लों में वायरल है। इस लेटर में अली ने मुसलमानों को बीजेपी और सपा को अतीक के मर्डर के लिए जिम्मेदार बताया। मुसलमानों को बीजेपी को वोट न देने के लिए कहा, लेकिन अखिलेश और उनकी पार्टी तो अतीक के नाम पर मुसलमानों का वोट मांग रही है। अर्श से फर्श पर पहुंच चुके आजम तो अब धमकी पर भी उतर आए। यहाँ जो अंजाम हुए हैं मजलूम करने वालों के, इस चुनाव के बाद हो सका तो उसकी फहरिस्त भी चाहिए। कोई नहीं बचेगा कुदरत के इंतकाम से, कोई नहीं बचेगा। बहुत लंबे हाथ हैं उस आसमान वाले के, कोई नहीं बचेगा। अफसोस ये है कि मोहम्मद अली जौहर के दरवाजे पर यूनिवर्सिटी के पुलिस का पहरा है। चलो समझ में आता है उसका नाम अच्छा नहीं लगा होगा। बीजेपी को, योगी को, मोदी को हराना। मुसलमान वाला एक पर्चा असदुद्दीन ओवैसी भी पढ़ रहे हैं। हैदराबादी भाईजान यूपी में घूम घूम कर अपना मुसलमान वाला टेप सुना रहे हैं। योगी विरोध के लिए मुसलमानों को उनकी ताकत और सियासी अहमियत समझा रहे हैं। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। जय श्री राम। लेकिन भगवाधारी योगी ने तो विपक्ष के मुसलमान वाले नैरेटिव की हवा पहले ही निकाल दी। यूपी के मुसलमानों को योगी पसंद है और इसलिए योगी ने यूपी में बड़ा सियासी प्रयोग किया। बीजेपी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसमें 90% मुसलमान पसमानदा से हैं। बीजेपी का पूरा फोकस इसी पसमानदा मुसलमानों पर।
योगी का टारगेट सिर्फ निकाय चुनाव नहीं बल्कि 2024 में 80 सीटों पर क्लीन स्वीप है। ऐसे में अगर योगी का मुस्लिम प्रयोग यूपी में सफल हुआ तो बीजेपी को रोकना किसी एक पार्टी के बूते की बात नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।